इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की दशा महादशा का अच्छा बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है और इसीलिए आपके तारों की दिशा दिन को खुश और अच्छा बनाने के प्रयास के साथ हम लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही उपायों के साथ कुछ आसान सी टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल और क्या कहता है आज का आपका राशिफल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने किसी सवाल का जवाब या फिर आप चाहते हैं उनसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज का एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, जिसकी सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक सोच या विचार नहीं रखें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को सच करने में जुट जाएं। सुस्ती नहीं दिखानी है आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस पार्टनरशिप पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कामकाज और रोजगार के बेहतरीन मौके आज आपको मिल सकते हैं। आलस्य को अपने से दूर रखें। किसी भी योजना को अमल में लाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है। अगर खर्च करेंगे तो आगे चलकर प्रगति भी होगी और लाभ भी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे, दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ की संभावना। यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो वह 100% घटित हो। मन में आते आलस के भाव को नियंत्रण में रखें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए एक कॉलर है पंडित जी। राहुल हैं, 15/8/91 इनकी जन्म तारीख है और 7:35 का शाम का इनका जन्म है, ब्यावर का ही। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। सदा सुखी रहो बेटा। मैं गुरुजी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा आगे काम धंधा लग नहीं रहा है, तो रोजगार से क्या रहेगा भविष्य में? अच्छा है बेटा। एक्चुअली क्या है कि एक तो तुला राशि आपकी है और तुला राशि पे इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है। पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले महीने 2 नवंबर को ये शनि की 7.5 खत्म हो रही है। उसके बाद जो समय है वो बहुत अच्छा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही है, बुध अच्छा है, सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन जो अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा था उसका कारण है शनि की 7.5। 1 महीना और इंतजार करिए, उसके बाद का जो समय है वो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा है। नौकरी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। सरसों का तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक ट्राइंगल मूंगा, तिकोना मूंगा जो होता है
उसे 6.25 रत्ती के अंदर आपको खरीदना है और उसको मध्यमा उंगली में आपको उसको अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन चांदी में उसको धारण करना है। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो राहुल जी, इन टिप्स के साथ आपके जीवन में वापस से गुड लक आ सकता है। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर मनोज हैं। 1/6/75 इनकी जन्म तारीख है। 7:30 का इनका सुबह का जन्म है, अजमेर का। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। सर मेरा नाम मनोज कुमार है जी। अजमेर से बोल रहा हूँ मैं। मेरे कंस्ट्रक्शन का काम है जी। सर मेरे काफी अड़चने आ रही है, काम नहीं लग पा रहा है। जी जी। तो क्या समस्या है सर वो? देखिए मनोज जी, एक तो शनि की महादशा चल रही है आपको, और शनि में बुध का अंतर है। शनि आपके बैठा है लग्न के अंदर, और वो भी मृत्यु स्थान का मालिक होकर, यानी शनि को अष्टमेश होने का दोष है। अष्टम भाव का जो स्वामी है शनि, वो लग्न में आके बैठ गए। तो कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ गलत निर्णय आपको पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, साथ में केतु बैठ गया। केतु बैठने के कारण पैसा अटका देता है, अपमान अपयश करवा देता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है, नुकसान करवा देता है। जनवरी 2015 के पश्चात का जो समय है, यानी 2015, पूरा आपका व्यापार के लिहाज से, चूँकि आपका कंस्ट्रक्शन का काम है और शनि की 7.5 भी उतर रही है, तो निश्चित तौर पे सन 2015 में आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुरु स्वग्रही होकर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बिजनेस हाउस में बैठे हैं। आपके हाथ में प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं हो। एक तो काम ये करना है, लोहे का छल्ला एक मध्यमा उंगली में आपको शनिवार के दिन धारण करना है। उसमें जॉइंट नहीं हो, बगैर जॉइंट का वो छल्ला हो, खुला हुआ नहीं हो, कहने का मतलब ये है। उस छल्ले को मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। हो सके तो सप्ताह में एक दिन, चाहे मंगलवार या शनिवार को, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक जला के कम से कम 7 मंगलवार या 7 शनिवार आप ये करिए। निश्चित तौर पे आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी रुकावटें हैं, उन सब रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता को चारा सप्ताह में एक दिन आप बांध लीजिए। गौ माता की सेवा करनी है, आपके कार्य में सारी बाधाएं दूर होंगी। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न अगर आप धारण करते हैं अंगूठे के पास वाली फिंगर में गुरुवार के दिन, तो भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मनोज जी, परेशान न हुए, बस ये टिप्स अपनाइए, आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर अवश्य हो जाएंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राम कुमार जी हैं। अपने बेटे अंकित के लिए पूछना चाहते हैं जी। 1/1/96 इनके बेटे की जन्म तारीख है, और 12 बजे का रात का जन्म है, पंजाब का। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मेरे बच्चे का पूछना था, उसकी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है यार। पढ़ाई कैसी होगी, आगे करेगा नहीं करेगा, भविष्य कैसा रहेगा? राम कुमार जी, एक तो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। चंद्रमा उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। एजुकेशन हाउस में मंगल उच्च का होकर बैठा है। मन के घर में, सुख के घर में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं सूर्य के साथ में बैठे हुए। निश्चित तौर पे बच्चा ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राहु जो एक ग्रह होता है वो इसके दिमाग में बैठ गया, और राहु का काम है फ्लक्चुएट करना, उतार चढ़ाव करना। ECG की तरीके से चलता है, कभी भी सीधा नहीं, टेढ़ा चलता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसके विचार, इसके दिमाग की अस्थिरता। यदि यह बच्चा उसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं पढ़ा होगा जितना ये बच्चा पढ़ेगा। तो राहु को ठीक करने के लिए आपको एक गोमेद रत्न आता है, उसका पेंडेंट बनवा के इस बच्चे के गले में डलवा दीजिए रविवार के दिन। ध्यान रखें कि वो जो पेंडेंट बनेगा वो चांदी के अंदर बनेगा। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो कम से कम 11 रविवार आपको उपाय करना है। भैरव जी के मंदिर जाना, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो इस बच्चे के नाम से आपको भैरव जी को चढ़ाने। निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। रात को सोते समय इसके सिराने के पास में 2 मुट्ठी जौ किसी बाउल में रख दीजिए, कटोरी में, और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलवाएं, तो भी इसके दिमाग की जो अस्थिरता है उससे इसको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं
आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियां आज एकाएक थोड़ी सी मुश्किल जटिल हो सकती हैं। विवादों से आज आपको दूर रहना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह से ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अंदर नई शक्ति और एनर्जी रहेगी। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। ऑफिस में आपके प्रमोशन या सैलरी की बात बढ़ाने की बात चल सकती है। व्यापार में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके रुके हुए काम पूरे करने के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। आगे के 1-2 दिन बाद आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार ऑफिस में 2 दिन सामान्य रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, जाना आपने कैसे अपने दिन को बनाए बेहतर। पंडित जी, यहाँ पे हमारे लिए एक और कॉलर हैं, नीलम है। उनकी जन्म अपने भाई जैन के लिए पूछना चाहती हैं। ये 26/1/90 इनकी जन्म तारीख है। 11:45 का सुबह का इनका जन्म है, पाटन का। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। नीलम जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। वो मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। उनका नाम जैम है। उनकी जॉब करेंगे, मतलब क्या बिजनेस करेंगे वो, और उनकी शादी का योग कब है? देखो बेटा, ऐसा है कि 2 चीज़ें इनकी जन्म कुंडली में विशेष तौर से आपको ध्यान रखने वाली बात है। कार्य क्षेत्र में, पिता के क्षेत्र में राहु सूर्य एक साथ में बैठा है, चंद्रमा और शुक्र। राहु सूर्य यदि साथ हो जाता है तो सूर्य ग्रहण बन जाता है। राहु चंद्रमा साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। तो 2 ग्रहण एक साथ कार्य क्षेत्र में आने के कारण और साथ में 18 साल की राहु की महादशा चलने के कारण इनके कार्य क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जन्म कुंडली में बना पितृदोष इनकी सफलता में रुकावट बनता है। तो सबसे पहला काम तो ये है, यदि इनको जीवन में पूर्ण विवाह का सुख चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, जिंदगी में सफलता चाहिए, तो पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। यदि इनके पिता हैं तो पिता के हाथ से होगी, इनके हाथ से नहीं होगी। पितृदोष की शांति करवाएं। और जब तक ये शांति नहीं करवाएं, आपके रसोई के में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं, वहाँ नियमित रूप से सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए पितरों के नाम का। निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। राहु की महादशा, इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि किसी व्यापार के अंदर नहीं जाए, ये नौकरी के अंदर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सन 2015 नवंबर-दिसंबर यानी अगले साल के अंत तक इनके विवाह का योग बनता है। उससे पहले आप विवाह नहीं करें, क्योंकि उसके एक विवाह टूटने का भी योग बनता है। इसलिए जो उचित समय आए, उचित समय पे ही विवाह करें। साथ में राहु को शांत करने के लिए एक 5.25 या 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में रविवार के दिन धारण करवाएं। निश्चित तौर पे फायदा होगा। दर्शकों, आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही कोई अच्छा समाचार या लाभदायक सूचना आपको दिन भर व्यस्त रख सकती है। व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी सावधानी आज आपको रखनी है। मन को शांत रखना है। दोपहर के बाद कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं।
अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है तो उसे छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम का बोझ आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान करने वाला रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थिति में निश्चित तौर पे शुभ परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का दिन बने आपका बेहतर। पंडित जी, हमारे लिए एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जी। कविता है, अपने पति ओम प्रकाश के लिए पूछना चाहती हैं। 5/7/80 जन्म तारीख है, लेकिन इन्हें समय नहीं पता है जन्म का। झालावाड़ से हैं। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। जी पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सविता जी। जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत परेशान रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं अधिकतर, और उनकी सर्विस कब तक लगेगी? देखो बेटा, एक तो आपने समय नहीं बताया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हम जन्मपत्री का वैसे मोटा मोटा विश्लेषण करें तो जो इनका शनि है, वो शनि इनकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है। मांगलिक कुंडली है, मांगल होने के कारण कहीं ना कहीं इनके व्यवहार के अंदर एग्रेसिवनेस, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सन 2015 जनवरी से इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है। अगले वर्ष के 2 महीने बाद में, यानी नवंबर से ही इनके ग्रह बदल जाएंगे। आने वाला समय नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा है। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाएं और साथ साथ में शाम को कपूर की आरती करें। रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे, आपके तकिए के नीचे एक कपूर की टिकिया और आपके पति के तकिए के नीचे आप जो सिर में सिंदूर लगाती हैं मांग में, वो रखें। आप सुबह उठ के उस स्नान वगैरह से निवृत्त होकर उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लीजिए। उस कपूर की टिकिया को अपने बेडरूम में जलाइए। 40 दिन तक ये उपाय करें। निश्चित तौर पे आपके पति का गुस्सा कम होगा, आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी। नियमित रूप से तुलसी जी घर के अंदर रखें और उनके सामने आपको देशी घी का दीपक जलाना है, कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना है। आपके घर में सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी और समृद्धि भी रहेगी। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर सोनम है, अपने पति गोपाल के लिए पूछना चाहती है। 8/3/71 जन्म तारीख है और 5:10 शाम का जन्म है, अजमेर का। जी सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। पंडित जी, मैं इनके बारे में पूछ रही थी कि इनका भाग्योदय कब, मतलब हो ही नहीं रहा है। बाहर रहने, इतने साल बाहर रहने के बाद भी हमारा वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखो मतलब खर्चा बहुत होता है, जो आता है वो जाता है, ऐसा क्यों? एक तो क्या है बेटा, चंद्रमा सुहाग रही है इसलिए इनका बाहर रहने का ही योग बनता है पूरी उम्र। लेकिन जो इनकी कुंडली में 2 चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। सबसे बड़ी समस्या है कि इनके भाग्य स्थान में लक हाउस के अंदर शनि जो है वो नीच का होके बैठा है। तो कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो मेहनत के हिसाब से इनका भाग्य जो है वो उतना साथ नहीं देता है जितना देना चाहिए। तो शनि को ठीक करने के लिए इनको बोलिए कि तुरंत प्रभाव से एक तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा आता है, वो अनामिका उंगली के अंदर सबसे छोटी से पास वाली उस उंगली के अंदर मंगलवार के दिन चांदी में ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर उनको धारण करके रखना है, यदि वो शनि की नीचता को ख़त्म करना चाहते हैं। नियमित रूप से उनको बोले कि हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनको फ़ायदा होगा। साथ में जब भी वो वापस आपके यहाँ आएँ तो एक बार पितृदोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है वो पितृदोष बना रहा है, जिसके कारण भी ज़िंदगी में सफलताएं प्राप्त करने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब तक वो नहीं है तब तक आप पानी के परंडे के पास जहाँ मटका भर के रखते हैं वहाँ पे रोज़ नियम से आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है अपने पितरों का नाम का। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। तो सोनम जी, परेशान ना हुए, बस अपनाइए ये गुड लक टिप्स। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर उत्तम है, 21/1/91 इनकी जन्म तारीख है और 5 बजे का सुबह का इनका जन्म है, ब्यावर का। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं।
उत्तम जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीरे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं कह रहा सर, मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए सर, इतनी पढ़ाई करनी। अच्छा है बेटा, फ्यूचर आपका, भाग्य आपका अच्छा है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है सूर्य, वो कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, इसलिए भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना आप मेहनत करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको सफलता मिले तो 2 चीज़ों का उपाय करना है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो पितृदोष बना हुआ है, सूर्य राहु साथ में बैठा है और सूर्य शनि साथ में बैठे हैं। सूर्य राहु साथ हो जाता है तो सूर्य ग्रहण बन जाता है, और सूर्य शनि का जो रिश्ता है वो पिता पुत्र का है, आपस में बनती नहीं। तो 2 विपरीत ग्रह जो एक साथ अगर आके बैठ जाएं तो निश्चित तौर पे वो ज़िंदगी में तूफान ला सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको सफलता मिले तो पितृदोष की शांति अवश्य करवाइएगा। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक पन्ना रत्न आपको हमेशा धारण करके रखना है। 5.25 या 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में। बुधवार के दिन नियमित रूप से गौ सेवा करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को आराधना करें, और आपका जो आने वाला भविष्य सन 2015 से वो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्रदान करेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। किसी कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलने से खुशी मिल सकती है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे। ज़्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ज़्यादा सोचे नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज लापरवाही से अर्थ संकोच पैदा हो सकता है। आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना है। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने पूर्व नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में आज का दिन ठीक रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के सामने अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, राशिफल के बाद अंत में आपसे आज का हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपकी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आपकी आमदनी से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है? एक जनरल समस्या है ये। यदि हाँ, तो आज मैं आपको आपकी सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक महामंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप से निश्चित तौर पर आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। बहुत ही दुर्लभ मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पुनः इस मंत्र का उच्चारण सुनिए। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पूरे कार्तिक मास में माँ तुलसी जी के समक्ष गूगल धूप व गाय के घी का दीप जलाकर इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे आपके धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आपकी दरिद्रता आपसे दूर होगी। आपके घर में भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल।